प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है। भगवान केवल उतने ही नहीं है जितना हम आप सब जानते हैं। भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है। कहने वाले साधु संत भांति भांति से भगवान की कथा सुनते हैं, आनंद लेते हैं और ग्रहण करते हैं। हम आप लोगों को श्री राम जी की कथा सुनाते हैं। श्री राम जी त्रेता युग में पैदा हुए। किस त्रेता में? सैकड़ों त्रेता आए हैं, सैकड़ों त्रेता गए हैं, लेकिन मैं एक त्रेता की बात कर रहा हूं जो भगवान शंकर ने रामचरितमानस में सुनाया है। उस त्रेता युग में भगवान शंकर रामचरितमानस में जिस त्रेता युग की कथा सुनाए हैं, वही कथा मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। राम की, भगवान की जो कथा है बहुत गूढ़ होती है, उसको समझना बिना गुरु के कृपा के संभव नहीं। क्योंकि भगवान की कथा के जो श्रोता है, पहली श्रोता माता पार्वती, दूसरे श्रोता भरद्वाज जी और तीसरे श्रोता गरुड़ जी। तो तीनों श्रोता कोई साधारण पुरुष नहीं। और तीनों वक्ता, पहले वक्ता भगवान शंकर। भगवान शंकर कौन है? जगत गुरु। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अथमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं अयं शंकर रूपिणम्। तो भगवान शंकर की कृपा के बिना किसी को भी राम की कथा सुन और समझ में आ नहीं सकती। और भगवान शंकर कौन सी कथा यहाँ कह रहे हैं? एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती जी के साथ गए थे। कहाँ गए थे? कुंभज ऋषि के यहाँ। जो कथा उन्होंने सुनी थी और अपने मन में जिसको रच के रख लिया था, वही कथा वो माता पार्वती को सुनाते हैं। और यही कथा प्रयाग में, अब माघ मास चल रहा है तो नहाने के लिए जो लोग आते हैं, तो उस समय की बात है, सारे ऋषि लोग आए थे। उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि भी आए थे। जब नहान पूर्ण हो गया, सब लोग अपने अपने जगह जाने लगे। तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी का पैर पकड़ करके रोक लिया। कहा, महाराज आप गुरु हैं हमारे, हमको एक शंका है। क्या शंका है? कहा, ये जो राम हैं दशरथ के, यही राम है कि कोई और राम है? एक दशरथ के राम हमने सुना है और दूसरा एक राम सुना है हमने जो निर्गुण निर्विकार वाले राम है। तो ये राम कौन है जो दशरथ वाले राम है? तो भरद्वाज जी को सुनाना शुरू किया याज्ञवल्क्य जी। और यही कथा कागभसुंडी जी से सुनने के लिए गरुड़ जी जाते हैं। कारण गरुड़ जी को नारद जी ने बुलाया था जब भगवान राम का और मेघनाथ का युद्ध हो रहा था।
तो मेघनाथ ने नागपाश से राम और लक्ष्मण को बांध दिया। तो नारद जी ने बुलाया गरुड़ जी को, क्योंकि गरुड़ जी का भोजन है सर्प। तो गरुड़ जी आए तो उन्होंने सर्पों को खा लिया और राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कर दिया। तो गरुड़ जी किसके सेवक हैं? भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु की सवारी है। उनको लगा कि अगर भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है तो क्या उनकी शक्ति इतनी क्षीण हो जाएगी कि नागपाश में खरब निशाचर बांधे। निशाचर बांध देगा उनको नागपाश में, वो बन जाएंगे। तो उनको इसका अभिमान हो गया। जब अभिमान हो गया तो कई जगह वो दौड़े दवा लेने के लिए। अंत में भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि खग जाने खगही के भाषा। ख माने आसमान, ग माने गमन करने वाला। तो ये आसमान में गमन करने वाला है, अर्थात क्या है? पक्षी है। जो किसी का पक्ष ले वो होता है पक्षी। तो कहा इसको किसके पास भेज दें? दूसरे पक्षी के पास भेज। तो दूसरा पक्षी कौन था? कागभसुंडी। तो गरुड़ क्या ठहरे? भगवान विष्णु के वाहन। और कागभसुंडी कौवा। कौवा को सबसे अपावन माना जाता है। सवेरे किसी के यहाँ आके काव काव करता है तो लोग सोचते हैं कि भाई काव गुद्दर आ गए हैं, इनको कुछ देव हट जाए। कौवा किसी के सर पे बैठ जाए तो कहते हैं कोई अशुभ होने वाला है। अब उस कौवा के यहाँ भेज दिया शंकर जी ने कथा सुनने के लिए कि वहां जाओ। तो अब गरुड़ जी कौन है? पक्षियों के राजा। उनका अभिमान बहुत ऊंचा था और उसमें भी कथा सुनने जाना था किसके पास? कागभसुंडी के पास। तो जो सुनाता है उसको सामान्यतया श्रेष्ठ मानते हैं और जो सुनता है उसको उससे थोड़ा कम करके माना जाता है। लेकिन इसका कहीं उदाहरण नहीं है। भगवान शंकर कुंभज जी के पास कथा सुनने गए तो कुंभज जी ने उनको अखिलेश्वर मान करके पूजा किया। भगवान शंकर को कथा सुनाया और भगवान शंकर जब कथा सुन लिए तो कहा कि आप बताइए दक्षिणा क्या दे? तो उन्होंने कहा कि दक्षिणा हमको दो, भगवान की भक्ति दो। तो वहां ये सिद्ध हो जाता है कि कथा सुनाने वाला श्रेष्ठ नहीं है, कथा सुनने वाला छोटा नहीं है। भगवान की कथा ही श्रेष्ठ है। हर तरह से भगवान की कथा ही सर्वोत्तम है और श्रेष्ठ है। तो हमको कौन सुना रहा है, कौन सुन रहा है, इस पर न जाकर के भगवान की कथा में अपना ध्यान रखना चाहिए। तो पहले श्रोता भरद्वाज जी के यहाँ दशरथ के राम राम जी को वनवास हुआ तो प्रयागराज में जाते हुए भरद्वाज जी के आश्रम गए और भरद्वाज जी ने उनको अवगत किया। भरद्वाज जी को कहीं न कहीं दिमाग में शंका थी। वो जानते तो थे कि यही राम है, लेकिन कहीं न कहीं शंका थी कि यही भगवान है, लेकिन कहीं न कहीं शंका थी। तभी भरद्वाज जी ने पैर पकड़ करके याज्ञवल्क्य जी का रोक दिया। याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया? याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाना शुरू किया। कौन सी कथा सुनाई? वही कथा जो त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, अपूज ऋषि अखिलेश्वर
जानी। तो क्या हुआ, भगवान शंकर से उन्होंने पूजा कर लिया तो पूछा कि हे प्रभु, हे जगत गुरु, आप मेरे इस आश्रम में किस इच्छा से आए, क्या चाहते हैं, क्या आपका उद्देश्य है? तो उन्होंने कहा कि हे कुंभज, मैं तुम्हारे यहाँ कुछ दिन रुकना चाहता हूँ और मैं भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ। मुझे भगवान की वो पावन कथा सुनाओ जिसको सुन करके सब लोग तर जाते हैं। तो उस कथा को मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मन बार बार राम जी में ही लगा रहता है। माता पार्वती भी कहते हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राति, तुम राम राम दिन रात करते रहते हो। तो कहे उसी राम की कथा मैं सुनना चाहता हूं। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा है? गोस्वामी जी ने कहा कि राम की कथा सुन करके जिसका मन भर जाए वो समझ लो कि राम की कथा का रस उसने जाना नहीं। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष तिन जाना नहीं। विशेष रस, जितने रस प्राकृतिक है, 10 तरह के रस बताए गए हैं, लेकिन एक रस विशेष है। वह रस विशेष क्या है? वह विशेष रस भक्त पाता है। भगति भगत भगवंत प्रभु चतुर नाम बपु एक, जिनके सुमिरन से मिटे, जिनके सुमिरन से मिटे, और नासै विघ्न अनेक। वो राम का नाम है। तो यह रस विशेष है। इस रस विशेष को न वाणी से मैं कह सकता हूं, न कान से आप सुन सकते हैं। इसको जब राम राम करेंगे तभी इस रस को पाएंगे। तो क्या हुआ, भगवान शंकर का तो मन लग गया कथा सुनने में। और माता सती जो थी, दक्ष कन्या थी, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, 100 नाम जो माता दुर्गा के लिए गए हैं उसमें उनका भी नाम लिया है। तो दक्ष जो होता है चतुर, वो अपनी चतुराई से बाज नहीं आता। उनको लगा अरे ये अखिलेश्वर है, इनकी मैं पत्नी हूं, मुझको भी लोग इनकी पत्नी होने के नाते और वैसे भी मानते हैं, जगत माता हूं, और ये कथा सुना रहा है राम की। उनको राम की कथा में रस विशेष नहीं मिला। क्या हुआ, भगवान शंकर जब कथा सुन लिए और कथा सुन लेने के बाद भक्ति का जब दान दे दिया, भक्ति दान करने के बाद जब रास्ते में लौट रहे हैं तो क्या होता है, होता यह है कि क्या देखते हैं भगवान शंकर कि जिसकी कथा सुनकर के आ रहे हैं वही अवतार लेकर के प्रकट हो चुका है और सीता जी का हरण हो चुका है और सीता जी को खोजते हुए लक्ष्मण जी के साथ हाय सीते हाय सीते हाय सीते करते हुए चले जा रहे हैं। तो शंकर जी ने सोचा कि अगर मैं इनसे चिन्हारी करता हूं तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जय सच्चिदानंद दिनेशा कह करके वो चले गए। माता सती को, जो दक्ष कन्या थी,
उनको डाउट पैदा हुआ, ही महाराज तू के सच्चिदानंद कहा तो, अरे ही राजा के लड़कन के सच्चिदानंद कहा तो, सच्चित आनंद ऐसा हो नहीं सकता। अगर भगवान विष्णु ने भी अवतार लिया होगा नर रूप में तो उनकी शक्ति कहीं गई नहीं होगी। इन दोनों लोगों में कोई ऐसा प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। भगवान शंकर ने बार बार समझाया कि ये वही है जिनकी कथा सुन के तुम आई हो, ये वही है जिनका मैं राम राम करता हूँ। लेकिन सब कुछ समझाने के बाद भी मैया के समझ में नहीं आया। मैया से उन्होंने कहा अगर तुम्हारे समझ में नहीं आवत है तो जाके परीक्षा ले लो। माता सती परीक्षा लेने गई। भगवान शंकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और माता सती जब जाती हैं तो आगे होकर के भगवान जिधर से आ रहे हैं उसके उल्टे दिशा से सीता जी का रूप बना करके चली। लक्ष्मण जी ने पहले ही पहचान लिया। राम जी की जब निगाह पड़ी तो उन्होंने देखा और कहा कि हे माता, इस विपिन में, इस जंगल में अकेले आप काहे घूम रही हो? बैल के केतु, वृषकेतु कहाँ चले गए? उनके दिमाग में शंका हो जाती है कि मैं तो पकड़ ली गई। और फिर क्या देखती हैं कि हजारों भगवान शंकर, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों उमा, हजारों रमा, हजारों ब्रह्माणी अनेक लोक में बैठे हैं, लेकिन राम तो वही है। जो राम है यही एक राम है। सब जगह उनकी पूजा सब लोग कर रहे हैं। चकित हो गई, माथा घूम गया, बैठ गई और अंत में उन्होंने उन्हीं राम को याद किया कि हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ, हमको माफ कीजिए। तब भगवान ने अपनी माया फेर लिया। माता सती लौट करके जाती हैं। भगवान शंकर कहते हैं कैसे परीक्षा लिया? नारी स्वभाव से वो झूठ बोल जाती हैं और झूठ बोल जाने पर भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने अपने मन में संकल्प कर लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, और यही तन सती भेंट अब नाही। अंत में परिणाम होता है कि उनको जाकर के उनकी यज्ञ में जलना पड़ता है, अपने बाप के दक्ष के यज्ञ में। इधर भरद्वाज जी को यह पूरी कथा सुनाने के बाद याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि बताओ कैसी रही कथा? तो भरद्वाज जी ने वाह वाह किया और कहा कि महाराज बहुत ही सुंदर कथा आपने सुनाया है। ये मेरा सौभाग्य था कि अपने गुरु के मुख से यह कथा मैंने सुना। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुमने राम की कथा पूछी थी, भगवान शंकर की कथा सुना करके मैंने तुम्हारी परीक्षा लिया कि राम कथा के तुम अधिकारी हो कि नहीं। तो राम कथा के सोई अधिकारी, राम कथा के जो अधिकारी होते हैं वही राम कथा सुनने के पात्र हैं। तो उन्होंने पा लिया कि तुम राम कथा सुनने के पात्र हो। इस प्रकार से कथा आगे चलती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम कथा के सोई अधिकारी, जिन कह सतसंगति अति प्यारी। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बंद कर।